ध्यान रखना चाहिए कि संसार के सारे कर्म हो न हो, लेकिन शुभ कर्म, सत्य कर्म, धर्म कर्म कभी नहीं जाना चाहिए। एक तो ये मन ऐसा है ना, देखिए एक व्यक्ति हमें मिला, याद नहीं आ रहा है कहाँ, इसी बार मिला था। अब ये पता नहीं क्यों कांदीवली में मिला था कि पूना में मिला था कि अहमदाबाद में मिला था कि सूरत में मिला था व्यक्ति कि वैष्णो माता मंदिर जो सत्संग हुआ उसमें भी मिला था, लेकिन कहीं मिला था। जहाँ जितना नाम लिया हूँ उतने जगह सत्संग हुए, लाइव देखे हुए आप लोग देखें। वो हमसे आया मेरे पास, अपना दुख सुख कह रहा था। हाँ कांदीवली, ठीक करेक्ट, कांदीवली। वह व्यक्ति अपना दुख सुख कर रहा था। उस व्यक्ति की एक आंख बहुत बड़ी भयंकर दर्द था, उसमें बहुत भयंकर दर्द था। एक आंख एक तरह से उसको जाने आ गया। चश्मा लगाया था, मेरे पास बैठा, बोला मैं पूजा पाठ तो करता हूँ। हमने कहा पूजा पाठ का मतलब क्या हुआ? पूजा पाठ का मतलब क्या हुआ? मंदिर में जा करके फूल चढ़ा देना? पूजा पाठ का मतलब क्या हुआ? बैठ करके माला फेर लेना? पूजा पाठ का मतलब क्या हुआ? राम नामी चद्दर डाल लेना? पूजा पाठ का मतलब क्या हुआ? आंख बंद करके ओम कर लेना? अरे पूजा पाठ बिना सदगुरु के करने का तरीका मतलब होना चाहिए। पूजा का मतलब ये होता है पौ से पवित्र होता है, जौ से जाना, ऐसे जगह जाना जहां से मनुष्य पवित्र हो जाए, ऐसे वाणी का प्रयोग करना जिससे मनुष्य सत्यता को प्राप्त करे। पाठ का मतलब क्या हुआ? जो पवित्रता को याद करे। पवित्रता का मतलब सत्य को याद करे, सत्य का मतलब ईश्वर को याद करे। ईश्वर या परम शक्ति सत्ता के याद में जो जीवन बिताता है वह पूजा करता है, और जो प्रभु के याद में, भगवान के याद में अपना जीवन बिताएगा तो उसकी जीवन नैया तो अपने आप पार होगी। संसार की पार होती है, पापी से पापी की भी पार होती है, अधर्मी का भी पार होती है, लेकिन वह पीड़ा युक्त होता है। और जो सत्य धर्म में रहता है उसके पास एक सत्य सहारा होता है, शक्ति सहारा होती है, उसकी एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है जो उसकी रक्षा करता है। और मैं आपको बताऊं, अधर्मी जब शरीर छोड़कर जाता है तो लोग खुश होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अधर्मी जब शरीर छोड़कर जाता है तो लोग खुश होते हैं जी। अधर्मी जब दुख पड़ता है तो उसके लिए लोग रोते हैं जी। अधर्मी के लिए रोते हैं। ये तो सुन रहे, तुम ध्यान से सुन रहे हो कैसे? अधर्मी व्यक्ति जब दुख में पड़ता है तो लोग रोते हैं, हंसते हैं, और अधर्मी जब जाता है तब भी हंसते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह से एक यदि अच्छा और सच्चा व्यक्ति, सच्चा और अच्छा जब दुख में पड़ जाता है तो उसके लिए सब दुखी हो जाते हैं। ठीक है ना? सब दुखी हो जाते हैं। और अच्छा सच्चा कैसे बनेंगे? जब सदगुरु के पास जाएंगे, सत्संग में पहुंचेंगे, प्रवचन में पहुंचेंगे, शुभ कर्म करेंगे, अपने मन की वाणी को अच्छा रखेंगे, तभी न अच्छा बनेंगे, तभी न अच्छा बनेंगे। फूल के पास रहेंगे तभी न सुगंध आएगी। और गंदगी के पास रहे और सोचे सुगंध आए तो आएगी कभी नहीं। दिव्य आत्मा याद रखना। और जब सदगुरु नहीं है ना तो कितना ऊंचाई कर चले जाओ, लेकिन फिर मन तेरा वही रहेगा। एक कहावत का गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे, आसन ऊंच नीच कर तूती, सपन सुहाय पराई विभूति। समझिए, चील उड़ती है, चाहे कीट है चाहे चील, आकाश में उड़ती है, कितना हो ऊंचा उड़े, नीचे देखेगी तो क्या देखेगी? धूल पर मरा हुआ छछुंदर देखेगी,
कि बढ़िया कहीं फुलवारी का फूल देखेगी? ईमानदारी से बोलो। छछुन्नर देखेगी। क्या देखेगी? छछुन्नर, वो भी मरी हुई। जी। ऊंचाई तो बहुत है, इतनी ऊंचाई है, उड़ रही है, देख देख क्या रही है? छछुंदर को, फूल को नहीं देख रही है। उसी तरह से दिव्य आत्माएं बिना सतगुरु के यदि हम ऊंचाई पर चले जाएंगे तो हमारा मन वासना में रहेगा, कामना में रहेगा, पाप में रहेगा, हृदय में कभी ऊंची करतूत नहीं होगी। सपन देख न पराई विभूति, दूसरे का, उसे पड़ोसी का धन नहीं अच्छा लगेगा, सोचेगा उसको क्यों है, धार्मिक है, सदगुरु बना लिया है, सदगुरु बना लिया है, धार्मिक है, आता है 20 को भी आता है, हवन में 20 को आता है, 21 को हवन में रहेगा, सत्संग भी सुनेगा। लेकिन यदि किसी पड़ोस का, चाहे किसी का उन्नति सुन गया, उसके लड़के की नौकरी हो गई या उसका घर हो गया। एक देवी जी कह रही थी, गुरु जी मेरा घर बनने को तैयार है, लेकिन कुछ लोग बनने नहीं देना चाहते। हमने कहा तभी तो बनेगा, क्योंकि बगल वाले को वो दिखाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बने, वो तो चाह रहा है कि ना बने। और याद रखना, जब आदमी ना दूसरे से डाह करता है, जो आगे बढ़ता है, तो उससे डाह नहीं करता। क्यों? क्यों? आगे उन्नति किसके बल से कर रहा है? ऊपर वाला से ना। ऊपर वाले की कृपा है तब ना बढ़ रहा है। तो ऊपर वाला जो उसका बनाना चाहता है, तो तुम रोक कर क्या करोगे? उसका तो बनना है, ठीक है। देखिए, जो आदमी कितना हो ऊंचा हो, लेकिन सत्य और सद्गुरु न हो, तो वह व्यक्ति की दृष्टि, वह व्यक्ति की नजर उस चील की तरह होती है कि छछुंदर को दिखाई, छछुंदर दिखाई देगा। ये नहीं सोचेगा कि बेचारी का घर बन रहा है, लाओ 2-4-10 हजार अपने पास से दे देना, चल करके 2-4-10 ईंटें रख दे, वो तो मौका पाए तो 10 का 20 खुद चोरा ले जा। कितना ऊंचे कहने के लिए मनुष्य, लेकिन देख सके पराई विभूति। तो अब भगवान से वो डाह करता है, उससे डाह नहीं करता। और जो भगवान से डाह करता है, तो हमें बताइए, भगवान पर जो डाह करेगा वो कभी खुश रहेगा? नहीं। खुश रहेगा? नहीं। तो मैं कहता हूँ, आपका कोई डाह करे, आपका कोई निंदा करे, आपका कोई बुराई करे, करने दीजिए। क्यों? क्यों है? आपसे नहीं कर रहा है, वो तो विश्वनियंता से कर रहा है। जिसकी कृपा से आपको सुख और शांति मिल रही है, उस पर कर रहा है। तो उससे करने वाला तो स्वयं हारेगा, आज नहीं तो कल। बस घबराना ना चाहिए, लगे रहिए। देखिए ना कैसी चुटकी बजती है विधाता की। यही संसार है, यही समाज है। देख न सकी पराई विभूति, आसन ऊंच नीच कर तूती। कहो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी नहीं है, वो तो सबसे क्षुद्र है, सबसे नीच है। क्यों? कि उसकी नजर तो छछुंदर पर है, मरे हुए छछुंदर पर। उसी तरह से घर मान लीजिए रोक रहा है, रोक नहीं पा रहा है, हारा कौन? वही हारा। दृष्टि भले छछुंदर पर है, लेकिन छछुंदर भी नहीं पाया। कर्म और सोच तो छोटी है कि नहीं, निष्ठा की है कि नहीं? परमात्मा किसी के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं और तुम कृपा रोकना चाहो तो रोक पाओगे? नहीं। कोई है रोकने वाला? नहीं। धरती पर बरसात रोकेगा कोई? नहीं। भगवान कृष्ण रोके भी तो अंगुली पर जो गोवर्धन उठाए, तो बस ब्रज को बचाने के लिए, सारी धरती को नहीं रोके। दिव्य आत्माएं, हम लोग क्या है, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। सदगुरु से विश्वास उठा लेते हैं, सत्य से विश्वास उठा लेते हैं, भगवान से विश्वास उठा लेते हैं, श्रद्धा अपना बलहीन कर लेते हैं। और याद रखना, श्रद्धा जब बलहीन होता है, विश्वास जब छोटा होता है, जब मन छोटा हो जाता है, तो याद रखना वहीं से दुख जारी हो जाता है। इसलिए सोचना, इसलिए विचार करना, इसलिए सोचना कि जब सदगुरु और मैया साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। अच्छा, एक भजन आता है, यह है आदिशक्ति पुराण में, आप लोग कई बार गाए हैं।
महिषासुर मर्दन के समय में यह वृतांत आता है। महिषासुर से और माँ महिषासुर मर्दनी से जब लास्ट में यानी शरीर जब उसका छूटने लगा महिषासुर का, और उसकी सारे अंग, पैर भी कट चुके थे, हाथ भी कट चुके थे, छाती में त्रिशूल लगा था माँ का, माँ अपने पैरों से छाती को दबाई थी। जब घमंडी खून निकल गया तो उसके अंदर से प्रेम जगा, प्रेम जगा। तो माँ पूछी कि बताओ सुख कहाँ है? तो बोला माँ आपके चरणों में सुख। लास्ट में बोला जब घमंड का खून रक्त निकल गया तो माँ बोली। तो ही से एक श्लोक बना सदगुरु को सुनाने के लिए, सदगुरु को रिझाने के लिए, क्योंकि महिषासुर लास्ट में माँ महिषासुर मर्दनी को सदगुरु बनाया अपना। तो वही कहा, महिषासुर बोला है जग में दो है रतन की खान, गुरु चरण मैया का नाम। जग में दो है रतन की खान, गुरु चरण मैया का नाम। जग में दो है रतन की खान, गुरु चरण मैया का नाम। देखिए राक्षस होकर के अंत समय में कैसी बात बताया कि कहाँ धन खोज रहे हो, सुख को कहाँ खोज रहे हो, बैंक में नहीं है। अन्नदाता अध्यक्ष से पूछिए बुला करके कि आप जब यहाँ आते हैं तब खुश रहते हैं कि जब धन कमा रहे थे तब खुश रहेंगे? आप ही लोग बताइए। यहाँ से मैं किसी को धन नहीं देता हूँ, मेरे पास है ये नहीं, लेकिन मेरे पास कभी भी नहीं। मैं ऐसा देता हूँ कोई जानता भी नहीं, किसी काम भी नहीं रुकता है, किसी काम रुकता है।